एक वकील रास्ते में खड़ा हुआ था, केस हार कर आया था। केस हार कर बाहर निकला। एक बूढ़ा पिता अपने गांव से आ रहा था। उस बूढ़े पिता ने अपने बच्चे के घर का रास्ता पूछा। ओ साहब, काले कोट वाले, ओ साहब, ये मेरे बेटे के घर का रास्ता है, क्या बता दोगे कहां पर है? बताओगे कहां पर जाना है? कभी अच्छे पुण्य नहीं करे थे, अभी भी चिल्ला दिया। इंग्लिश में चिल्लाया, गेट आउट फ्रॉम हेयर, चले जाओ इधर से। इंग्लिश में कहा, समझ नहीं आया। हाथ इधर साइड दिखाया था, वो पिता इस साइड चल दिया। वहां पर देखा एक शिव पुराण चल रही है। वो शिव पुराण चल रही है, वो शिव पुराण में वो पिता जाकर बैठता है। वो पिता जाकर बैठा, पिता जाकर बैठता है, शिव पुराण को सुनता है, बाहर निकलता है। उसका बच्चा उसके रास्ते में मिल जाता है। अब वो बच्चे के साथ तो पिता चला गया, लेकिन थोड़े समय बाद वो जो वकील था वो सीताराम हो गए। अब भगवान के पास गया। जीवन में कभी अच्छा पुण्य करा नहीं था, झूठ बोला था, आड़ा टेढ़ा लोगों को कहा था, कभी भगवान की भक्ति करी नहीं थी। ऊपर गया। जब धर्मराज ने पूरा देखा कि इसका क्या है लेखा जोखा, कुछ भी अच्छा पुण्य नहीं करा है, कुछ भी अच्छा कर्म नहीं करा, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिव पुराण नहीं सुनी, कभी इधर नहीं गया, कभी पुण्य नहीं करा जरा सा भी। इतनी देर में एक आखिरी में लाइन लिखी थी। धर्मराज ने कहा कि बस एक पुण्य इसने करा है इसके जीवन में, सिर्फ इसका एक पुण्य है, इसने एक राहगीर को शिव पुराण का रास्ता दिखा दिया। वो भी दिल से नहीं दिखाया, गलती से इधर साइड हाथ कर दिया था। गलती से वो व्यक्ति, वो बूढ़ा पिता शिव पुराण में जाकर बैठ गया। यमराज ने नारायण के वैकुंठ लोक के पार्षदों को बुलाया। सब आए, वो व्यक्ति को बिठाया और वैकुंठ लोक में ले गए। क्यों ले गए? यमराज ने कहा, अगर गलती से भी किसी व्यक्ति ने किसी को शिव पुराण का रास्ता बताया है, अगर गलती से भी किसी ने किसी व्यक्ति को शिव मंदिर का रास्ता बताया है, अगर गलती से भी किसी ने किसी व्यक्ति को भगवान शंकर की भक्ति में लगाया है, तो ये तो पक्का है कि उसे मैं इसी तरह भगवान शंकर के कैलाश का रास्ता दिखा दूंगा। गलती से भी करा गया कार्य आपको मोक्ष प्रदान करा सकता है। गलती से भी करा गया पुण्य आपको सुख की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन उस जो भक्ति है, जो आपकी भगवान शंकर के प्रति प्रेम है, जो विश्वास है, उसमें कभी अहंकार, छल और कपट नहीं आना चाहिए। अगर छल कपट अहंकार आपके मन में आता है कि मैं ही भगवान शंकर की भक्त हूं, रोज मंदिर जाती हूं, रोज जल चढ़ाती हूं, यही अहंकार है। जहां पर मैं आ रहा है वहीं पर अहंकार आ रहा है। अगर आप कह रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं मंदिर जा रही हूं, मैं शिव पुराण में जाकर बैठ रही हूं, मैं भगवान शंकर की भक्ति कर रही हूं, तो यही अहंकार है। जब अहंकार आपके मन में आता है, जब अहंकार का बीज आपके मन में उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान शंकर भी आपकी नहीं सुनते।